जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिणेन नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जिणेन्दो वा एवं जोणे चयदो जाणदिदवाणि सव्यपजाये सो सद्यठि शुद्धो जो संकदि सोहुको दिठि जो संकदि सोहुको दिठि। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को सम्यक दृष्टि कह करके पुकारा, और जिस जीव को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है उसे मिथ्या दृष्टि कहने में भी रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ। कैसी आचार्यों की दृष्टि हुआ करती है, कैसा उनका चिंतन हुआ करता है, कैसा दृष्टिकोण होता है। घबराहट नहीं होती, किसी से डरते नहीं है, किसी से। तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हें सम्यक दर्शन होने का चांस नहीं है, तुम सम्यक दर्शन के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण है सर्वज्ञता पर श्रद्धा, सम्यक दर्शन का लक्षण है भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता की स्वीकृति। देखिए, अनेक उदाहरणों के आधार पर इस बात को सिद्ध किया जा रहा था। अनेक आगम प्रमाण सर्वज्ञता के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए, बहुत बातें बता दी गई। सर्वज्ञता की सिद्धि कहाँ कहाँ महान दिग्गज आचार्यों के यहाँ नाम बतला दिए। सर्वमान्य आचार्य कुंद कुंद, कार्तिकेय स्वामी, समंत भद्र, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद आचार्य, अमृत चंद्राचार्य, वीरसेन स्वामी, रविशेन आचार्य, ऐसे महान दिग्गज आचार्यों ने अपने वचनों में सर्वज्ञता की बात कही है। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। इतना सब कुछ कहने पर भी जिन्हें भरोसा नहीं होता उनके लिए पता है क्या कह दिया है? भैया हमें तो भरोसा नहीं होता। बोलो क्या कहा कि अरे तुम आगम प्रमाण नहीं मान रहे, पूजा तो करते हो रोजाना। हाँ पूजा तो करते हैं भाई साहब, पूजा तो रोजाना करते हैं हम तो फिर पूजाओं में लिख दिया। देखो वृंदावन दास जी की पूजा है, बहुत पुरानी पूजा, प्राचीन पूजाओं में से है, आज के कवियों की पूजा नहीं है। भामंडल की द्युति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। भामंडल की द्युति जब जगमगाती है, भव्य जीवों को अपने ही ज्ञान में, अपने भाग्य से, अपने भविष्य के भव भी दिखाई देने लगते हैं। कल यह प्रकरण काफ़ी विस्तार से हम देख चुके थे। भामंडल में 3 भूतकाल के भव, 1 वर्तमान का भव और भविष्य के, यदि 1 हो तो 1, 2 हो तो 2 और भविष्य के 3 भव हो तो 3 और ज़्यादा हो तो भी 3। और सिद्ध यह किया गया कि आयु बंधने से कर्म निश्चित नहीं हुए, आयु बंधने से भव निश्चित नहीं हुए, बिना आयु बंधे भी भव निश्चित थे, तभी तो जाने जा सके, तभी तो देखे जा सके। देखिए आप अब कह रहे हैं इतनी बात कहने के बावजूद नहीं मानो तो हम तुम्हें कहानियां सुनाते हैं, हम आपको प्रथमानुयोग के प्रसंग सुनाते हैं, उनसे आपको भरोसा हो जाएगा। नंबर 1, प्रथमानुयोग के सभी शास्त्र भविष्य की निश्चित घोषणाओं से भरे पड़े हैं। सभी शास्त्र, कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, उनमें चर्चाएं आएगी, ये ऐसा होगा, रावण तीर्थंकर बनेगा। पद्म पुराण उठा करके देख लो, इनके ये क्या बोलते हैं हरिवंश पुराण उठा करके देख लो, श्री कृष्ण के जीव तीर्थंकर बनेंगे। उठा करके जो देखो कोई कोई चर्चाएं, महावीर पुराण उठा करके देखो कि त्रिशला माता भी मोक्ष जाएंगी। कि क्या बात कर रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो? तीर्थंकर की माता हैं, वर्तमान भव में तो मोक्ष गई नहीं है, भविष्य में जाएंगी, स्वर्ग में चले गई हैं। कुछ तो उठा करके देखो, सब जगह चर्चाएं मिलेगी आपको, लेकिन छोटी छोटी सी चर्चाओं से बात को यहां आरंभ कर रहे हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं। भगवान नेमिनाथ ने
द्वारका जलने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व कर दी थी? बोलो, 12 वर्ष पहले ही घोषणा नहीं हो गई थी? साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब यह सब कुछ घटित होगा। अनेक उपायों के बाद भी वह सब कुछ उसी रूप में घटित हुआ। बोलो, घटना तो आप लोगों को पता ही है, पूरी घटना बतलाने की जरूरत नहीं है। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में पहले थोड़ा सा प्रकरण पढ़ता हूं और फिर उसके बाद में कुछ कहानी और कुछ प्रसंग को आपके बीच में स्पष्ट करता हूं। देखिए, हाँ, एक बात अवश्य है कि सुनने वाले लोगों में उक्त बात की प्रतिक्रिया अपने अपने भवितव्यतानुसार भिन्न भिन्न हुई। जिनका भविष्य अच्छा था उन्हें उक्त बात सुनकर वैराग्य हो गया। ओह, बहुतों ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, अनेकों ने अणुव्रत धारण किए, अनेक सम्यक भी बन गए, पर जिनकी अधोगति होनी थी, नाम नहीं लिया क्या, जिनकी अधोगति होनी थी उन्हें भगवान की बात को टालने का विकल्प आया है? वे इस प्रयत्न में जुट गए कि देखें द्वारका कैसे जलती है। उन्होंने अपना सारा पुरुषार्थ मानो भगवान की बात को झूठा सिद्ध करने में ही लगा दिया, पर भगवान ने तो जैसा देखा जाना था कह दिया था। वे उसके कर्ता धर्ता तो थे नहीं। कितना स्पष्ट है भाई साहब ये बात, हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है ये बात। 12 साल पहले घोषणा हो गई नेमिनाथ भगवान के समम शरण में। कैसे हुई होगी जी घोषणा? नेमिनाथ भगवान को क्या पड़ी थी द्वारिका के बारे में बोलने की? ये बात तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने वाले, जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, वे अपनी जो भी शंका भगवान के समूह शरण में प्रस्तुत करते हैं, वो सारी बातें स्पष्ट रूप से उसका जवाब भगवान की दिव्य ध्वनि में आ जाता है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी शंका का समाधान मिलता है। जो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर के जाएगा, जिसके मन में, जिसके दिल में जो बात उठेगी, सबका समाधान भगवान की दिव्य ध्वनि में आएगा। वास्तव में भगवान की वाणी तो निरक्षरी होती है, अनक्षरी होती है, ओंकारमयी होती है, अर्धमागधी होती है, अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं भगवान की वाणी के लिए। कहते हैं मगध जाति के देव होते हैं, वे मगध जाति के देव उसको आगे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, तो मागधी कहलाती है मगध जाति के देवों के द्वारा। लेकिन आधे तक तो भगवान की वाणी खुद ही पहुंच जाती है और आधे वो फैलाते हैं आगे, तो वो अर्धमागधी कहलाती है। मैंने कई तरह के प्रयोग उसके संबंध में मिलते हैं। भगवान की वाणी को ग्रास्पिंग करने की मैक्सिमम पावर होती है गणधरों के द्वारा, और गणधरों के माध्यम से फिर वो आगे सबको समझ में आती है। गणधर उसे रूपांतरित करते हैं, नाना भाषाओं रूप में अपने आप वो परिवर्तित हो जाती है। 718 भाषाओं में दिव्य ध्वनि ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाती है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, उनमें वो परिवर्तित हो जाती है। तिर्यंचों को अपनी भाषा में सुनाई देता है, देवों को अपनी भाषा में, मनुष्यों की जिसकी जो भाषा होती है, तिर्यंचों में जिसकी जो भाषा होती है, सबको अपना अपना सुनाई देता है। प्रश्न यह है, आखिर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये द्वारिका, अरे किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया होगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? मैं कभी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, उस दिव्य ध्वनि के स्वरूप के संदर्भ में बहुत तरह से चिंतन करता हूँ, अभी ज़्यादा विस्तार यहाँ नहीं दूंगा। सोचता हूँ कभी ऐसा क्या हुआ होगा, किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया होगा, भगवान उत्पाद व द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चल रही होगी दिव्य ध्वनि में, क्षणभंगुरता की चर्चाएं चल रही होगी, और तुरंत इधर से सामने से पूछ लिया व्यक्ति ने, भगवान हमारी जो ये सोने जैसी है ना ये द्वारिका, सुंदर दिखाई देती है, गोल्डन दिखाई देती है, बिल्कुल चमकदार, ये द्वारिका नगरी ऐसी ही रहेगी कि ये भी नष्ट हो जाएगी? क्या सब कुछ नष्ट हो जाता है? भगवान की दिव्य ध्वनि में जवाब आया, हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बोले 12 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगी। हे भगवान क्या बात कर रहे हो, 12 साल बाद में द्वारिका नगरी? बगल वाले से कहा, भैया तूने सुना भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी द्वारिका नगरी चली जाएगी। अब जो बगल में बैठा था
उसने अपने माइंड का श्रुत ज्ञान का स्टेशन, रेडियो में स्टेशन सेट करते हैं ना, जैसे रेडियो तो पता नहीं हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि नहीं, रेडियो तो जानते ही होंगे अभी आप लोग तो लेकिन आगे आने वाले समय में रेडियो भी समझाना पड़ेगा लोगों को, रेडियो क्या चीज होती है। रेडियो में ऐसे बैंड होते थे, बैंड बदलते थे, हर बैंड पर अलग अलग, बीबीसी न्यूज अलग आती है, ये अलग आती है, वो अलग अलग सब चलाते थे। बचपन में हम भी अलग अलग बैंड सेट करते थे उसके अंदर। देखो क्या कह रहे हैं बगल वाले से, भैया देखो यार भगवान क्या कह रहे हैं, द्वारिका नगरी चली जाएगी। भगवान हम क्या कह रहे हैं, द्वारिका नगरी चली, द्वारिका नगरी चली जाएगी। मानो आसपास में जितने लोग थे सब लोगों ने अपने दिमाग का स्टेशन द्वारिका नगरी की तरफ केंद्रित कर लिया, और मानो पूरी की पूरी समूह शरण की सभा में बहुत बड़े एरिया में चर्चा चलने लगी द्वारिका नगरी के जलने के बारे में, द्वारिका नगरी के जलने के बारे में। फिर क्या होना था भाई साहब, हैं? टाल पाया क्या कोई उसको? कौन टाले, किसे टाले भाई साहब? अकेले नगरी के जलने की घोषणा नहीं हुई थी, किन निमित्तों से जलेगी, किन साधनों से जलेगी, कौन निमित्त बनेगा, हर चीज भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रही थी और वाणी में भी स्पष्ट रूप से आ गई थी। इस बात को सुनकर के अनेक लोगों को अनेक प्रकार के विकल्प आए। भैया जैसी जिसकी होनहार, सीधी सी बात है, क्या जैसी जिसकी होनहार होती है वैसा उसे विकल्प आता है। जिनकी होनहार भली होती है उन्हें परिणाम भी अच्छे आते हैं, जिनकी होनहार खोटी होती है, अरे जिनकी होनहार खोटी, मैं तो कहूं मारीची की होनहार खोटी थी, समूह शरण से निकल करके आ गया। बोलो और क्या कहें। होनहार खोटी होती है, प्रवचन सुनना बंद कर देते हैं। होनहार खोटी होती है, जनवाणी सुनना बंद कर देते हैं। होनहार खोटी होती है, झगड़ करके मंदिर आना बंद कर देते हैं। क्या करें, होनहार है भाई साहब। जिसकी जैसी होनहार, जिनकी होनहार भली थी उन्होंने दीक्षा ले ली, जिनकी थोड़ी कम भली होनहार थी अणुव्रत ले लिए, बहुतों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिनकी खोटी होनहार होगी उनका क्या होगा, बोलो। टालने का विकल्प आया। अधोगति होनी थी जिनकी, खूब प्रयत्न किए। आपको मालूम है शराबबंदी करवा दी गई द्वारिका में, शराबबंदी हो गई, कोई शराब नहीं पिएगा। शराब निमित्त बनेगी ना, ठीक है, कोई शराब नहीं पिएगा। यहां सारी शराब को इकट्ठा करवा दी गई, फिकवा दिया गया, दूर जंगलों के अंदर फिकवा दिया गया। फिर क्या हुआ, अब तो शराब का नामो निशान नहीं बचा, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बोलो क्या कहना चाहते हैं। देखिए जरा आगे, भगवान की वाणी में तो द्वारिका जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था। उपादानगत योग्यता और कौन निमित्त बनेगा, भगवान के ज्ञान में तो दोनों बातें झलक रही थी। लेकिन क्या बताएं, उपादानगत योग्यता की तरफ समझदार लोगों का ही ध्यान जाता है, ना समझ लोगों का ध्यान उपादान की योग्यता की तरफ तो जाता नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है, निमित्तों में उठापटक करते रहते हैं। अरे वस्तु की अपनी योग्यताएं, वस्तु का अपना परिणमन है, वस्तु की अपनी स्वभाव सामर्थ्य है। क्या बोलो, नहीं आया तो भाव नहीं आया माता पिता को निकालने का, श्री कृष्ण को भी कब 12 साल पहले कहीं दूर भेज देते। जब आया विकल्प तब बचाने में समर्थ नहीं हो सके, अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं बचा पाए। उपादान की योग्यता, क्या उपादान में जो योग्यता होती है, कार्य उपादान की योग्यता से होता है। निमित्त की उपस्थिति 100% होती है, बिना निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होता। अरे यदि निमित्त की उपस्थिति की अनिवार्यता न होवे तो 4 समवाय से काम सिद्ध हो जावे, तो फिर निमित्त का इंतजार, अरे निमित्त का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। उस समय जो भी उपस्थित होगा उसके माथे पर तिलक लगा देंगे, भैया तू निमित्त है, खत्म खेल, कुछ नहीं। बोलो, जो खड़ा होता है, जो उपस्थित होता है, उसे निमित्त संज्ञा दे दी जाती है। यही निमित्त हैं, यही निमित्त है। जो खड़े थे उन्हें निमित्त कह दिया जाएगा। देखो भगवान की वाणी में तो द्वारिका के जलने के उपादान के साथ साथ निमित्तों का भी स्पष्ट उल्लेख था, पर निमित्ताधीन दृष्टि वालों का ध्यान उपादान की ओर गया ही नहीं। वे तो निमित्तों को हटाने में लग गए और अपनी दृष्टि में निमित्तों को हटाकर अपने को सुरक्षित भी समझने लगे। उन्हें ऐसा लगा हम सुरक्षित भी हो गए,
हम तो सुरक्षित हैं, हमें क्या तकलीफ है। अब तो ये नहीं है। और भगवान की बात झूठी तो होती नहीं है, भगवान की बात तो सच्ची होती है। शराब के निमित्त से जलेगी और शराब है नहीं, खेल खत्म। अब क्या है, देखो निमित्ताधीन दृष्टि वालों को भगवान की सर्वज्ञता पर पूरा भरोसा नहीं होता, उनकी दृष्टि चंचल बनी रहती है। गजब की लाइन है। जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन होती है, निमित्तों पर ही जिनकी दृष्टि जमी रहती है, निमित्तों पर ही दृष्टि जिनकी टिकी रहती है, निमित्त निमित्त की और ही जो निरंतर देखा करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं ये बात नहीं कि उन्हें भगवान की बात पर भरोसा या विश्वास नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें भगवान की बात पर भरोसा नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं था। भरोसा तो था पर पूरा भरोसा नहीं था। क्या गजब वाक्य है भाई है? भगवान की बात पर भरोसा तो था पर पूरा भरोसा नहीं था। यूं ही ढुलमुल श्रद्धा थी जिनकी होनहार खोटी होती है। ओहो, उनकी श्रद्धा सर्वज्ञ पर भी नहीं टिकती। जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें ही सर्वज्ञता समझ में आती है। कभी कभी तो ये लाइन ऐसी गजब की दिखती है, ये जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें सर्वज्ञता समझ में आती है। संसार अल्प रहे तो सर्वज्ञता समझ में आवे क्या? संसार लंबा है, सर्वज्ञता समझ में नहीं आएगी, सर्वज्ञ की बातों पे भरोसा ही नहीं होगा। जिनका संसार लंबा हो उन्हें तत्व की बातें रुचती नहीं है, जिनका संसार लंबा हो उन्हें जिनवाणी की बातें पसंद नहीं आती है, जिनका संसार परिभ्रमण का काल अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ हो उन्हें जिनवाणी का विरोध करने का भाव आता है, उन्हें आचार्यों का विरोध करने का भाव आता है। वो कहते हैं तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास में रखो, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं सुनना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग दुनिया में। हमें मत सिखाओ ज़्यादा धर्म, हमें नहीं करना है कोई धर्म वरम, तुमने कर लिया धर्म कर लो, तुम कर लो जितने तुम्हें धर्म करना है। जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म, न मालूम क्या क्या बातें कहते हैं। क्या धर्म के नाम पर न मालूम किस किस प्रकार की बातें चलती है। देखो इनकी बात कर रहे हैं, इनको सर्वज्ञता पर भरोसा तो था लेकिन पक्का भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं होता, कल्पना करो, भरोसा नहीं होता तो निमित्तों को हटाते क्यों, और पक्का भरोसा होता तो भी निमित्तों को क्यों हटाते। सोचो, हमें भरोसा नहीं है इनकी बात पर तो निश्चिंत रहो ना, फिर क्या कोई शराबबंदी कराने की जरूरत है, फिर क्या जरूरत है आपको। आपको पक्का भरोसा है ना भगवान की वाणी पर, उन्होंने कह दिया जलेगी तो जलेगी, अब कौन टाल सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब पक्का भी नहीं है, उन्हें हटाओ इनको, हटाओ इनको। तो तुम्हें भरोसा नहीं है तुम्हारे को कि है, दोनों ही बातें झूठी है, कुछ है और कुछ नहीं है, डुलमुल है स्थिति। लेकिन भैया जिनका संसार अल्प रह जाता है, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य दिखता है, जिनका संसार अल्प रह जाता है उन्हें ही सर्वज्ञता समझ में आती है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया, क्या आया कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जल जाएगी। तो अज्ञानियों को ऐसा लगा कि जैसे 12 वर्ष बाद भगवान द्वारिका जला देंगे। ओहो, क्या बोलो, क्या कहें। ऐसा लगने लगा भगवान जला देंगे। हे भगवान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हे भगवान मत कहो, हे भगवान मत कहो, हे भगवान ऐसा कह दो, झूठ है, हे भगवान कह दो मैं मजाक कर रहा था। भगवान कह दो ये सपने की बात है, हे भगवान कह दो ये किसी को सपने में ऐसा आया होगा, आगे सही बात कह दो, नहीं जलेगी। प्रभु ऐसी ऐसी बात क्यों कर रहे हो। अरे भाई न मालूम भूतकालीन कितनी ऐसी द्वारिकाएं जलते हुए भगवान के ज्ञान में झलक रही है। क्या न मालूम कितनी नगरियां, न मालूम कितने देश। मैं आपसे पूछता हूं, हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरे, क्या बोलो, वो बम विस्फोट पूरे के पूरे नगर विध्वंस हो गए, वे भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे, आज भी झलक रहे हैं कि नहीं। और जब वो बम गिरे थे उससे पहले से झलक रहे थे कि नहीं भगवान के ज्ञान में, झलक रहे थे। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरा होगा, कब होगा, विश्व युद्ध होगा, चौथा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। सब कुछ झलक रहा है, कब होगा, क्या होगा।
इधर से बॉर्डर पर चाइना क्या करेगा, इधर से बॉर्डर पर पाकिस्तान क्या करेगा, नेपाल बॉर्डर पर क्या कर रहा है, साउथ कोरिया क्या करने वाला है, किसका क्या षड्यंत्र चल रहा है, उधर से क्या होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, कश्मीर के मुद्दे पर क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि वो होगा, इंडिया और चाइना का क्या होगा आपस में। अरे दुनिया भर की बातें हैं क्या। सोचो जरा, भगवान के ज्ञान में क्या बात ऐसी होगी जो नहीं झलक रही होगी। सब कुछ तो भगवान के ज्ञान में झलकता है, स्पष्ट झलकता है, वर्तमान वत स्पष्ट झलकता है। देखो जरा, अज्ञानियों को लगा भगवान जला देंगे, जबकि भगवान को तो उससे कुछ लेना देना नहीं था। वे तो वीतरागी थे, उन्हें किसी से भी रंच मात्र राग द्वेष नहीं था। अतः उनके द्वारा द्वारिका जलाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु वे सर्वज्ञ भी थे, अतः भविष्य में कहाँ क्या होगा उसे वर्तमान में वर्तमानवत स्पष्ट देखते जानते थे। अतः उन्होंने उसी समय 12 वर्ष बाद द्वारिका जलती हुई स्पष्ट देखी थी। बोलो, उसी समय उन्होंने स्पष्ट देखी थी, उसमें 12 वर्ष बाद कैसी लपटें उठेगी। उन्हें उस समय स्पष्ट दिखाई दे रही थी, उनकी वाणी में भी सहज ये तथ्य उजागर हो गया था। बोलो, स्पष्ट सर्वज्ञता के ज्ञान, सर्वज्ञता में झलक रही थी, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रही थी, और वाणी में भी वो तथ्य उजागर हो गया था। उन्होंने तो उसे जलाया था ही नहीं। भगवान ने आग लगाई थी क्या? बोलो, उन्होंने तो जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था। किसने जलाया था भैया? शराब तो निमित्त बनी थी, द्वीपायन के निमित्त से जली थी ना द्वारिका नगरी। द्वीपायन मुनिराज चले गए 12 साल के लिए, 12 साल बाद भावलिंगी संत थे द्वीपायन। बोलो, भरोसा था, रिद्धि संपन्न थे, विकल्प आ गया, गुणस्थान गिरने का काल आ गया। बोलो, अब समय आ गया कि गुणस्थान नीचे गिरने वाला है, अब क्या होगा? चले गए 12 साल के लिए, नहीं आऊंगा यार, मैं तो नहीं चाहता यार। अभी आपसे ये कह दे वे, बोलो, किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के, मैं किसी का नाम लेकर के उनका अपमान नहीं करना चाहता, किसी को बुरा लग जाए, लेकिन ये कह दे वे, भगवान ने देखा है आपके द्वारा 5-7 लोगों की कत्ल किया जाएगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ओए नहीं नहीं नहीं। बोलो, हमारे विद्यार्थियों का नाम लेकर के कह सकता हूं किसी के भी लिए, मैं कुछ भी, किसी एक विद्यार्थी का नाम लेकर के कह दिया मैंने। बोलो, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, तुम टोडरमल स्मारक के अंदर यहां पर 5 विद्यार्थियों की हत्या करोगे। अरे भगवान, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। क्या, मैं तो जा रहा हूं आज ही छोड़ करके, मैं आऊंगा ही नहीं जयपुर। भगवान प्लीज यार ऐसा मत करो यार, मैं सदाचारी व्यक्ति, मैं शांत परिणामों से रहने वाला व्यक्ति, मैं अहिंसक आचरण वाला, अहिंसा को परम धर्म कहने वाला, तत्वज्ञान पढ़ने के लिए आया हूं, तत्वज्ञान समझने के लिए आया हूं। आप ये मेरे माध्यम से क्या अपराध करवा रहे हो यार? मैं नहीं करूंगा यार, प्लीज यार। है कोई तैयार आप में से जिसके बारे में कह दिया जाए? बोलो, सीधा सच्चा सज्जन व्यक्ति क्या कहेगा? यहां होगा ना, मैं तो यहां आऊंगा ही नहीं, खत्म, मैं तो जा रहा हूं छोड़ करके चला जाएगा। यही करेगा ना। द्वीपायन ने भी बेचारों ने यही किया। अब इसमें उनकी क्या गलती है बेचारों की? उनके दिल से पूछो, जब भरी सभा में असंख्यात जीवों की उपस्थिति में ये घोषणा हो गई कि द्वीपायन के निमित्त से द्वारिका नगरी जलेगी, तो लोग द्वीपायन मुनिराज को किस दृष्टि से देखेंगे? ये है कि कैसा लगेगा? पूरे नगर वाले लोग क्या देखें, ये इनके कारण जल जाएगी, इनके। भाई साहब, मैं तो चला यहां से छोड़ छाड़ करके, क्या करूं यार? बोलो, चले गए छोड़ करके, 12 साल तक लौट करके नहीं आए। जब लौट करके आए तो देखो समय हो गया था, 12 साल निकल चुके थे, दिमाग में आ गई थी बात, 12 साल पूरे हो गए, अब चलता हूं, अब देखता हूं, जरा दूर से चल करके देखता हूं क्या हुआ क्या आखिर। बोलो, गिनने में रह गया क्या? बोलो, गिनने में रह गए महीने। आपको मालूम है हर 2.5 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, 5 साल के अंदर महीने 2 महीने बढ़ जाते हैं। अधिक मास, अभी भी तो एक अधिक मास चल रहा है, अधिक मास बढ़ जाते हैं, महीने ही बढ़ जाते हैं, एक एक्स्ट्रा महीना आ जाता है।
कभी तिथि 2 हो जाती है, कभी महीने 2 हो जाते हैं। क्या कैलकुलेट अपने यहाँ कौन सी, जब महीने 2 होते हैं तो क्या माना जाता है? तिथि पहली, महीना दूसरा, ये नियम है अपने यहाँ जैन परंपरा में। तिथि पहली, 2 तिथि यदि आ जाए, मान लो 2 अष्टमी है, तो कौन सी अष्टमी को अष्टमी मानना? कि पहले वाली को। 2 चौदस आ गई, तो कौन सी चौदस को चौदस मानना? पहले वाली को। ठीक है ना? तिथि पहली, और महीना भादवे के महीने 2 आ गए तो क्या करना? बोले दूसरा वाला भादवा जो आएगा ना, उसमें 10 लक्षण पर्व मनाया जाए। तिथि पहली, महीना दूसरा, ऐसा। अब वो साहब तिथियों का कैलकुलेशन, महीनों का कैलकुलेशन उनसे बराबर हुआ नहीं। लौट करके आ गए, नगर के बाहर जंगल के अंदर कहीं बैठे हुए थे। यादव राजकुमार थे, बहुत सारे घूमने के लिए गए हुए थे, इधर उधर भटक रहे थे, रास्ता भूल गए कि भटक गए, जो कुछ भी हुआ, पानी 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 कहीं नहीं मिल रहा था। और 12 साल पहले की पड़ी हुई वो शराब, ओहो, 12 साल पहले की पड़ी हुई वो शराब जो गड्ढों में पड़ गई थी, बरसात का पानी आते आते मादक हो गई थी, उसमें और ज्यादा नशा, मादकता और अधिक बढ़ गई थी, कुंडों के अंदर भरी हुई थी। कदाचित उनको कहीं कोई दिखाई दी और उन्होंने पी ली। और पीने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर तो नाटक करना शुरू कर दिया उन्होंने। मुंह से पी, पेट में गई और दिमाग में चढ़ गई। क्या फिर क्या हुआ? और दीपायन मुनिराज को, ओ ये नंगा आदमी, और न मालूम क्या क्या, ऊट पटांग पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, ऊट पटांग बोलने लगे उनके बारे में। क्रोध आ गया। बोलो, निमित्त बन गए वो, शराब भी निमित्त बन गई, यादव राजकुमार भी निमित्त बन गए, और दीपायन मुनिराज के योग से वो सारी की सारी द्वारिका नगरी जल करके भस्म हो गई। बोलो, किसने जलाया? ये कह रहे हैं यहां, उन्होंने तो जलाया था ही नहीं, भगवान ने तो जलाया था ही नहीं, परंतु अन्य किसी ने भी उसे नहीं जलाया था, क्योंकि उसमें स्वयं उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वह स्वयं समय में जल जावेगी। बात समझ में आ रही है क्या? एक एक परमाणु की अग्नि रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता होती है भैया। ख्याल में आती है हम क्या बात कह रहे हैं? कौन सा परमाणु किस समय किस रूप परिणमन करेगा, परिणमन की योग्यता। आपके जो बाल के परमाणु हैं, ये बाल के परमाणु किस समय काले से सफेद रूप परिणमन करेंगे? आपके गाल के परमाणुओं के ऊपर किस समय काला डॉट पड़ जाएगा, निशान पड़ जाएगा, फुंसी उठ जाएगी, निकल जाएगी, पस पड़ जाएगा, घाव हो जाएगा। एक एक पुद्गल का परिणमन, आपका दांत बीच में से कौन सा दांत पीला हो जाएगा, कौन सा काला पड़ जाएगा, कौन से के बीच में छेद हो जाएगा, कौन से पर निशान पड़ जाएगा, नाखून के ऊपर किस समय कौन सा क्या निशान होगा, एक एक चीज का परिणमन स्वतंत्र है। अग्नि के परमाणुओं की जल रूप होने की योग्यता, जल के परमाणुओं की अग्नि रूप होने की योग्यता, ये उपादानगत योग्यता है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है अपनी योग्यता से। देखो, क्योंकि उन्हें स्वयं उपादानगत ऐसी योग्यता थी कि वे उस समय में जल जावेगी, तथा उसका निमित्त कौन होगा? ओहो, यह भी उस योग्यता में शामिल था। योग्यता में यह भी शामिल होता है कि निमित्त कौन होगा। इसे कहते हैं योग्यता। योग्यता का अर्थ क्या होता है? योग्यता, तत्समय की योग्यता, स्वतंत्रता है ये, स्वाधीनता है ये। ओहो, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, कर्ता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, सच में अत्यंत सुंदर व्यवस्था है। ये स्वाधीन व्यवस्था है। इस व्यवस्था को देखने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है। मैं किस किस पर चलाने की सोच रहा हूं भैया, दुनिया में कहां कहां चलाने की सोच रहा हूं, कहां कहां फेरबदल करने की सोच रहा हूं। इसको बदल दूं, इसमें फेरबदल कर दूं, इसमें परिवर्तन कर दूं, इसको ऐसे से ऐसा कर दूं, ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, अरे यार इन्होंने ऐसा क्यों, मैंने इनको मना किया था, ये बाहर क्यों निकले, इनके कोरोना हो गया, मैंने इनको मना किया था कि उधर मत जाना, ये उधर क्यों गए, मैंने पता नहीं आज मेरा दिल धड़क रहा था, मैंने इनको बहुत मना किया था उस ट्रेन में मत जाना, आज मत जाओ आप, वो चले गए, ट्रेन में मारे गए, क्या हो गया, मैंने बहुत कहा था उनको। अरे कहा, तेरे कहने से क्या होता है? किसके कहने से कौन किसकी सुनता है और कौन किसकी मानता है? क्या क्या बातें कहते हैं यहां। उसमें पर का कोई कर्तृत्व नहीं था, क्योंकि जिन निमित्तों से वह जली
वे स्वयं भी तो नहीं चाहते थे कि द्वारका जले। कौन चाहता था कि द्वारिका नगरी जले? खुद भी नहीं चाहते थे। कौन कौन से निमित्तों से जली? वे निमित्त कहाँ चाहते थे कि द्वारिका नगरी जले? पर इस उपादानगत योग्यता की ओर जगत ध्यान नहीं देता। जगत इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता है, ये उपादान की योग्यता की तरफ। इसी कारण जगत का सहज परिणमन उसकी समझ में नहीं आता। बस होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो, इस बात की तरफ ध्यान नहीं जाता है जगत के जीवों का। समझदार लोगों का ध्यान जाता है, ज्ञानियों का ध्यान जाता है। एक उदाहरण दे दिया। बोलो, 12 साल पहले घोषणा की थी और 12 साल पूरे भी हो गए और घटना भी घटित हो गई और समझ में भी आ गई। बोलो, सच्ची थी या नहीं थी? आज यदि मैं किसी बात की घोषणा 12 साल बाद में करूं तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जाने क्या होगा, किसने देखा 12 साल क्या होगा। लेकिन हो गया ना ये तो। अच्छा, एक बात और यहां मैं कहना चाहता हूं। 12 साल की जब घोषणा की ना मैंने, नेमिनाथ स्वामी ने की, और जब हमने उदाहरण दिया, कई बार कई हमारे बच्चे शैतान होते हैं बहुत। अरे पंडित जी, इसमें क्या दम है? 12 साल बाद में तो हम ही बता देंगे। क्या बता देंगे? बोलो, 12 साल के अंदर अंदर क्या घटने वाला है? क्या हम बता सकते हैं? 12 साल के अंदर अंदर क्या घटना घटेगी? बोलो, बताऊं? नायक भाई, बतलाऊं क्या घटना घटेगी? 12 साल के अंदर अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे भाई साहब, अरे क्या, क्यों गलत कह रहा हूं क्या? नहीं होगी? इतना भविष्य तो अपन ही बता देते हैं, इसमें क्या है? 10-12 साल बाद की बातें कहने में क्या है? तुम्हारे दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, तुम जवान हो जाओगे, तुम पैसा कमाने लग जाओगे। 12 साल बाद के भविष्य में क्या? कोई भी बतला देता है, उसमें क्या है? हम बता सकते हैं 12 साल बाद में क्या करोगे, सो हम बिजनेस करने लग जाओगे 12 साल के अंदर अंदर। तो आपको कैसे पता? हमें मालूम है क्या? हम कह सकते हैं ये बात, पिताजी बिजनेस करते हैं तो बच्चे बिजनेस करेंगे, ये देखा जाता है ऐसा ही। इसमें क्या है? हमें मालूम है 12 साल के अंदर क्या। तो 10-12-15 साल आगे की घटनाओं के बारे में बता देने में कुछ दम नहीं है। कोई लंबी बात बताओ कोई, तो लो सुनो, लंबी सुन लो। क्या क्या कह रहे हैं? क्या हो सकता है? 12 साल बाद में दीक्षा भी ले सकते हैं, 12 साल बाद में मुनि भी बन सकते हैं। अरे 12 साल तो क्या, 12 महीने में केवल ज्ञान ले लिया था बाहुबली स्वामी ने। दुनिया बदल जाती है भैया, किस समय अगले पल क्या होने वाला है। अभी हमारे क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा चलती थी क्या, जीवनधर स्वामी, उनकी माँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ आ गए, कहानी एकदम बदल गई। कैसे पाप कर्म का उदय आ गया, शमशान में आ गई, कैसी परिस्थिति बन गई एकदम। राजमहल की रानी, महारानी साहिबा है, रानी विजया, ओ वहां से आ गई कहां पर? शमशान में। ओ क्या हो गया? घर बार छूट गया, सारी स्थिति बदल गई, शमशान में आ गई। अरे भगवान, अब जिंदगी भर क्या होगा? उधर से पति चल बसे और बेटे का जन्म हो गया, अब क्या होगा? सुनो, अभी पाप कर्म का उदय आया, अभी पुण्य का उदय आ गया। देवी प्रकट हो गई, दाई माता आ गई, सांत्वना दे दी। अब सेठ गंदोत्कट उठा करके ले जाएंगे उसको। क्या क्या बातें देखो, अब समय बदल जाता है, एकदम कहानी बदल जाती है। अच्छी अच्छी रूटीन में चलती हुई जो अपनी शानदार लाइफ है, वो लाइफ पूरी की पूरी बदल गई भाई साहब। ये क्या हुआ? पूरा का पूरा घर तबाह हो गया। अभी बड़नगर की घटना घटी ना अपने 2-4 महीने पहले। कैसे प्रसंग बन जाते हैं अचानक, अचानक ही। भरा पूरा परिवार, अच्छा शांत परिवार, सहजता से रहते थे, हंसते खेलते थे, मुस्कुराते थे, प्रवचन में आते थे, स्वाध्याय में आते थे, सब बहुत अच्छा सा शांति से चल रही थी। आपको लग रही थी यार किसी की नजर नहीं लग जाए, ऐसी बातें करते हैं लोग। किसी की नजर नहीं लग जाए, नजर, अरे कहाँ नजर लगेगी? कर्मों की नजर है हर परिस्थिति के ऊपर। हर परिस्थिति के ऊपर कर्म नजर रखे हुए हैं। समय बदल जाता है, परिस्थितियां एकदम झटके से बदल जाती है, एकदम पलटा मारती है परिस्थितियां। बोलो, एकदम पलटा मार दिया परिस्थितियों ने और सारी की सारी कहानी बदल गई। ये द्वारिका नगरी, हजारों लोग होंगे, रहते होंगे, शान से रहते होंगे, जैन अजैन सब लोग रहते होंगे वहां, और क्या परिस्थिति बन गई? अचानक जल गई द्वारिका नगरी। कौन चाहता था कि वो जले?
देखो भाई, इस उपादानगत योग्यता की और जगत का ध्यान नहीं देता। इसी कारण जगत को ये सहज परिणमन समझ में नहीं आता कि साहब 12 साल की बात तो समझ में आ गई, कोई लंबी बात करो। महावीर भगवान देख लो, आदिनाथ भगवान देख लो, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में ले चलें आपको, बोलो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में चलें? चलो 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 फटाफट, क्यों नहीं यार पंडित जी, आदिनाथ भगवान के क्यों, सिमंदर भगवान के समूह शरण में ले चलो ना। क्या आदिनाथ भगवान का समूह शरण तो अभी है नहीं, सिमंदर भगवान का तो लग रहा है। चलें? चलेंगे चलेंगे, थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मैं ले चलूंगा आप लोगों को सिमंदर भगवान के समूह शरण में भी। अभी आदिनाथ भगवान के समूह शरण में मारीची के बारे में, एक कूड़ा कूड़ी सागर तक कब क्या घटित होने वाला है, कूड़ा कूड़ी सागर तक ऋषभदेव स्वामी ने कौन से काल में बताया था? तीसरे काल में। ऋषभदेव स्वामी का जन्म तीसरे काल में हुआ था। ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा भी तीसरे काल में ली थी, 83 लाख पूर्व बीत जाने पर। ऋषभदेव स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी तीसरे काल में हो गई थी। ऋषभदेव स्वामी को मोक्ष भी तीसरे काल में ही हो गया था। अब मारीची के बारे में बता दिया। और मारीची 24वां तीर्थंकर कब बने? चौथे काल के अंत में, चौथे काल के अंत में वे तीर्थंकर बने। कितने कितने वर्ष थे बोलो? 33 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष थे। 5वां काल शुरू होने में, जब महावीर स्वामी तीर्थंकर बने तब की बात कह रहा हूं। कितने? 33 वर्ष 8 महीने 15 दिन। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाद पंचम काल शुरू हो गया। क्या कहा? महावीर स्वामी के कितने समय बाद? 3 वर्ष, उनके मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन, और 30 साल तक उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति रही। 30 साल पहले केवल ज्ञान हो गया था। तो तीर्थंकर बनने की बात कर रहे हैं ना अपन। कूड़ा कूड़ी सागर का काल बीत गया भाई साहब। क्या कूड़ा कूड़ी सागर का काल पूरा, क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता दिया था। क्या आप उसकी सत्यता में शंकित हैं? क्या वह सब कुछ पहले से निश्चित नहीं था? असंख्य भाव पहले यह बता दिया गया था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। बोलो, असंख्य भाव पहले बतला दिया था। लोग पता नहीं कितने कितने भाव, इतने करोड़, इतने लाख, इतने इतने भाव बतलाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी, न मालूम कहां से चल गई है ये बातें। हमने कहीं पढ़ी नहीं है शास्त्रों में, हमारे पढ़ने में नहीं आई। कहीं कोई आगम प्रमाण मिले तो बताना। सुनते रहते हैं कभी कभी, पंडित जी इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने 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 भाव उसने धारण किए। भैया मेरे पढ़ने में नहीं आई है। असंख्यात भाव होंगे, क्योंकि कूड़ा कूड़ी सागर का काल है। कूड़ा कूड़ी सागर किसे कहते हैं भाई साहब? क्या तो पूछ रहे हैं? मैंने कितना काल बतलाया, वापस बोलता हूं। भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष चले गए, भगवान महावीर स्वामी को जब निर्वाण हो गया, जब वे सिद्धालय में चले गए, उसके बाद 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन, 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाद पंचम काल शुरू हो गया था। क्या? लेकिन अब दूसरा प्रश्न बदल रहा हूं, ध्यान देना, बात बदल रहा हूं। बात क्या है? भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय से बतलाइए कितना काल बचा था पंचम काल शुरू होने में? बोले 33 वर्ष बचे थे, क्योंकि मोक्ष जाने के 30 साल पहले उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। तो 33 वर्ष आ जाएगी ना बात। ऐसा वर्ष तो 365 दिन का ही होता है, चाहे कूड़ा कूड़ी सागरों की बात करो, चाहे किसी की भी बात करो। एक वर्ष तो 365 दिन, 360 दिन का माना है हमारे यहाँ। 360 दिन का एक वर्ष होता है, फिर वो महीना बढ़ जाता है, फिर वो वही स्थिति बन जाती है। 360 365 जो कहो सो ठीक है। तो देखिए, कूड़ा कूड़ी सागर पहले बता दिया। भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बनेंगे, स्पष्ट बता दिया। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट बतला दिया। प्रश्न है मेरा, क्या प्रश्न है? 24वां तो नक्की था, 23वां नक्की होंगे कि नहीं होंगे?
बीच के 22 तीर्थंकर नक्की होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। रोल नंबर 15, बोलो क्या कहना है? रोल नंबर 15 बताया जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले के 14 बच्चे भी तो और होंगे ना, तभी तो 15 नंबर कहा जा सकता है। कैसे कहेंगे? सोचो जरा, कल्पना करो। नहीं नहीं तो ये बात बोलेंगे कैसे अपन? 15 नंबर 25 नंबर वाले ये बात कैसे कहेंगे? क्या बोलो, ये बात कैसे कही जाए? बहुत स्पष्ट बात है, अत्यंत स्पष्ट बात है कि जो भी नंबर कहा गया, जैसे 24वां नंबर कहा गया, तो इसका मतलब बीच में 22 तीर्थंकर पहले तो स्वयं थे, बीच के 22 तीर्थंकर भी निश्चित ही होंगे। देखो, असंख्य भाव पहले यह बता दिया गया था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे, तब तो उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ था। कैसे बता दिया? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई होगी क्या? आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? तीर्थंकर कर्म प्रकृति जो होती है, देखो, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध जाने के बाद असंख्य भव नहीं हो सकते। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला तो उसी भव में या तीसरे भव में अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्या समझ में आ रही है बात? बोलो, नहीं समझ में आई बात? या तो उसी भाव में, जिस भाव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी है, 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं, उसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। आगे करूंगा चर्चा, 2 दिन कल आएगी चर्चा, कल या परसों में, तब विस्तार से इस बात को और खोलूंगा तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बारे में। या फिर तीसरे भाव में, या तो वर्तमान भाव में, या फिर चले जाएंगे स्वर्ग में या नरक में, जहां भी योग जैसी पहले आयु बंध गई होगी, अब वहां से डायरेक्ट आकर के फिर बन जाएंगे तीसरे भाव में तीर्थंकर। ऐसा देखिए, अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि कर्म बंध जाने से उनका उतना भविष्य निश्चित हो गया था। कर्म बंध गया भाई साहब, कर्म बंध गया भाई साहब, इसलिए निश्चित हो गया होगा। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्योंकि 3 नहीं असंख्यात भाव बाकी थे, इसलिए यह बात नहीं कही जा सकती। बोलो। इससे नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ता हूं, कल विशेष चर्चाएं करूंगा इसके संदर्भ में, इसी निश्चितता के संदर्भ में, और फिर तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों के आधार पर और विशेष बातें बतलाएंगे। यह सब तो यही सिद्ध करता है कि आदिनाथ के समय से ही यह निश्चित था कि वे 24वें तीर्थंकर होंगे। बोलो, जब 24वें तीर्थंकर होने का निश्चित था, तो फिर बीच के भाव भी निश्चित ही थे। निश्चित थे तभी तो जाने जा सके और बताए भी जा सके। आपको क्या लगता है? 24वां तीर्थंकर बनना तो निश्चित है, बाकी बातें निश्चित नहीं होगी। भैया किन किन की बात करें, किन किन की बात करें, क्या क्या बतलाएं आपको? जो बात दिव्य ध्वनि में आ गई, जो बात भगवान की दिव्य ध्वनि में कह दी गई, शास्त्रों में आ गई, लिपिबद्ध हो गई, उसे देख करके ऐसा लगता है ये निश्चित है। अरे निश्चित तो सब कुछ है, अपना भी निश्चित है संतोष जी। क्या अपना भी निश्चित है? क्या तो फिर क्या करें साहब? निश्चित है तो फिर पुरुषार्थ नहीं करें? अरे पुरुषार्थ नहीं करेगा तो शायद हो सकता है निश्चित यह हो कि अनंत काल रुलना बाकी है। क्या और पुरुषार्थ करेगा तो शायद यह हो सकता है कि निश्चित यह हो कि 2-4 भाव में मोक्ष जाना है। हमें तो नहीं पता है ना कि निश्चित है, लेकिन वो क्या निश्चित है? बोलो, हमें तो नहीं मालूम है हमारे साथ में क्या होने वाला है, हमें तो नहीं मालूम है हमारे साथ में परिस्थितियां क्या बनने वाली है, हमें तो हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम है। अच्छा बतलाइए, शाम हो रही है, रात्रि होगी थोड़ी देर बाद में, उससे पहले पहले भोजन होगा कि नहीं होगा? आज आपका हमारा दिन में भोजन होगा कि नहीं होगा? अब क्या पता पंडित जी, क्या करूं, क्या पता क्या होगा, भगवान ने क्या देखा होगा, फिर मैं भोजन करने का पुरुषार्थ करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तू यदि नहीं करेगा तो शायद भगवान ने देखा है कि तेरा आज नहीं होना है। क्या समझ में? और तू यदि पुरुषार्थ करेगा तो हो सकता है भगवान ने यही देखा हो कि होना है भोजन। अब हम क्या बतलाएं? बतलाओ।
भाई क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता क्या? धीरे धीरे पुरुषार्थ की चर्चाएं समझ में आने लग जाएगी। धैर्य पूर्वक इन बातों को गहराई से समझते रहें आप। अरे साहब मैं बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा, कैसे बदल देगा? बदलने के बाद तुमने जो किया वही तो होना था। इसका निर्णय कौन करेगा कि ये बदल करके ऐसा हो गया? ऐसे कैसे करेंगे बोलो निर्णय, बोलो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, आप धैर्यपूर्वक इन सब बातों के बारे में चिंतन मनन करना। 2 प्रथमानुयोग के यहाँ उदाहरण दिए हैं, और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं, और भी अनेक प्रकार की बातें हो सकती है। तो उनके बारे में जब आप विचार करेंगे तो बात कुछ स्पष्ट ख्याल में आएगी। कुछ कर्णानुयोग के आधार पर भी सिद्ध करेंगे। और ये जो आदिनाथ भगवान वाला जो मारीची वाला जो उदाहरण दिया है, इसके बारे में भी मुझे कई विशेष बातें कहनी है, समय अभाव के कारण आज नहीं कही है। कल जरूर इनके बारे में विशेष बातें बताते हुए कल आगे बढ़ूंगा। अभी की बात को विराम देते हैं। आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों के बहुत सारे, कल भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, प्रश्न रहते हैं, तो जो भी प्रश्न हों उन प्रश्नों की चर्चा करते हुए हम क्लास यहाँ से संपन्न करेंगे। विद्यार्थी लोग हमारे जूम पर जुड़े हुए हैं, बोलो भाई, है कोई प्रश्न? आवाज नहीं आ रही है मुझे। समर्थ, तो पूरी बात क्लियर हो गई तो फिर चलो बहुत अच्छी बात है। बात यदि स्पष्ट हो गई है तो अच्छा है, कल हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चलो यजमानी स्तुति ले लो।